तो ये होगी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की आखिरी वीडियो और यही वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा माल मसाला इसी वीडियो में है। मुलान की एंट्री भी यही से होती है दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पार्ट 3 की ओर। तो शुरुआत में ही हम ग्योमी को देख पाते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बता रहे थे। ग्योमी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ 3 पार्ट्स है, सिंपल लेकिन बहुत डिफिकल्ट। पहला पार्ट हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था जहां आपको वाटरफॉल के नीचे मेडिटेट करना है। देन दूसरा जो पार्ट है उसमें 3 बहुत ही भारी भड़कम लॉग को उठाना है और लास्ट पार्ट है जिसमें एक बोल्डर को हिलाना है, देन उसे एक ट्रैक पे लेके मतलब धक्का दे के ले जाना है। ग्योमी तो बोलते हैं कि वो तो फायर वाला पार्ट भी डालने वाले थे लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो जाता है कि नहीं, इसीलिए उस पार्ट को हटा दिया गया है। बात तो सही है। अब जेनित्सु तो ये सब सुन के ही बेहोश हो जाता है और सभी को लगता है कि जेनित्सु कितना वीक और डम्ब है, लेकिन धैर्य रखो, इसी वीडियो में आपको जेनित्सु की एक अलग पर्सनालिटी, सीरियस वाली पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। बोला था ना मैं, वीडियो में काफी माल है। एनीवे, जेनित्सु के बेहोश हो जाने के बाद ग्योमी एक बहुत ही सीरियस सेंसी की तरह, अच्छे सेंसी की तरह तांजीरो को कहते हैं कि इसे उठाकर नदी में फेंक दो। अब लिटरली उस टाइम मिड विंटर्स चल रहे थे और जैसे ही जेनित्सु नदी में गिरता है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन वहां पास में ही ढेर सारे डीमन स्लेयर्स पत्थर पे लेटे हुए थे आराम से, क्योंकि वो पत्थर थोड़ा सा गर्म था। ऐसे में मुराता नाम का एक बंदा भी जेनित्सु को वहां आने कहता है और फिर जेनित्सु जाके थोड़ा सा शांत होता है। तो इसके बाद तांजीरो वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग के पास जाता है जहां उसको इनोस्के दिखता है जो कि कुछ ज्यादा ही शांत था। तो तांजीरो इनोस्के से बात करने जाता है और उसे पता चलता है इनोस्के बेहोश पड़ा हुआ था। तो तांजीरो उसको रिवाइव करता है, देन वो खुद वाटरफॉल के नीचे जाता है और भैया उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। अब इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद तांजीरो भी बाकी पंटर लोगों के साथ रॉक पे आराम से लेट जाता है। वहां मुराता बताता है कि उसने भी वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है लेकिन वो लोग सभी लॉग वाले ट्रेनिंग पे अटके हुए हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां सभी लोग बैठ के फिश वगैरह खा रहे होते हैं और यहाँ इनोस्के कहता है कि ये बॉल ओल्ड गाय ऑसम है। ग्योमी की बात हो रही है। इनोस्के उसकी तारीफ करते हुए लिटरली मछलियों की बोन्स भी खा जाता है, जस्ट लाइक ज़ूकी भी खा जाता है। वो डिड्यूस कर लेता है कि ग्योमी सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है और तांजीरो भी ऐड करता है कि इससे स्मेल थोड़ी सी अलग सी आती है, ऐसा पॉसिबल है कि ये अपना मार्क अनलॉक कर लिया है। इनोस्के भी हामी भरता है और कहता है कि भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये मार्क अनलॉक कर लिया है क्योंकि ये है ही इतना स्ट्रॉन्ग। अब जेनित्सु स्टोन हाशिरा की इतनी तारीफ नहीं सुन पाता और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस बोल्डर को स्टोन हाशिरा खुद भी हिला पाता है, वो बस हम बच्चों को परेशान करने के लिए हमें ऐसा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है। ये सब बात होती रहती है कि पीछे से वो देखता है स्टोन हाशिरा ग्योमी को जो कि उसी बोल्डर को मस्त लेके जा रहा था उसके डेजिग्नेटेड पाथ पे, और ये देख के जेनित्सु फिर से हक्का बक्का रह जाता है। इवेंचुअली तांजीरो और फ्रेंड्स वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, इवन लॉग वाली ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इनमें से किसी से बोल्डर हिल भी नहीं रहा था। अब स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग हार्ड थी लेकिन कंपलसरी नहीं थी, इसी वजह से कई बच्चे इस ट्रेनिंग को छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भले चीजें कंपलसरी नहीं हो और कठिन हो, आपको डटे रहना चाहिए और ऐसा ही फाइनेंस में भी होता है। इसीलिए मैं आपके सामने एक फाइनेंस ऐप लेकर आया हूं जो कि आज हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है। ओके बहुत एक्टिंग कर लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास, ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो स्पॉन्सर नहीं है, आप लोग थोड़ा दया खाओ, कम से कम चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और लोगीमेशन चैनल को क्यों छोड़ना, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग से ही चैनल चलता है, तुम्हारा ही सपोर्ट है यार, स्पॉन्सर घंटा नहीं है, तो प्लीज करो यार सपोर्ट। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, अब 6 दिन बीत चुके हैं और तांजीरो अब भी उस बोल्डर को हिला नहीं पाया है। तभी एंट्री होती है गेन्या की जो कि नोटिस करता है कि तांजीरो के सर पे जो फोरहेड मार्क है ना वो बड़ा हो रहा है। गेन्या तांजीरो यहाँ बात करते हैं जहां गेन्या तांजीरो से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही काइंड ऑफ तांजीरो उनके और सानेमी के मैटर में इन्वॉल्व हो गया था, एंड देन थैंक यू भी कहता है तांजीरो को मदद करने के लिए। अब अपेरेंटली गेन्या भी उसी बोल्डर वाली ट्रेनिंग पे था और समहाउ वो बोल्डर को हिला दिया था, मतलब रूट पूरा ट्रेवल नहीं कर पाया था लेकिन हिला जरूर दिया था। यहाँ पे गेन्या तांजीरो को रिपीटेड एक्शंस के बारे में बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे सेंसे ग्योमी वो अच्छे से सिखाते नहीं है, लेकिन अगर तुम उनको ध्यान से देखोगे तो वो एक सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसी से उनका कंसंट्रेशन मैक्सिमाइज हो जाता है। वो देखे ना ग्योमी को नामू नामू करके कुछ तो करता है, हाँ, तो यही सेट ऑफ एक्शंस है रिपीटेटिव एक्शंस। नाउ इसका सीन चेंज होता है और यहाँ हम एक छोटे से आई बॉल वाले स्पाइडर डीमन को देख पाते हैं जो कि एक डीमन स्लेयर का छुप के पीछा कर रही थी। हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नाकिमे है जो कि डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स का 60% तक पता लगा ली है, लेकिन अब तक वो नेजुको को नहीं ढूंढ पाई है और मुजान कहीं ना कहीं नाकिमे से इंप्रेस्ड है। यहीं पे चैप्टर खत्म। अब चैप्टर 135 के स्टार्ट में गेन्या अगेन ज्ञान दे रहा है तांजीरो को रिपीटेटिव एक्शंस के बारे में। तो रिपीटेटिव एक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे पांचों के पांचों सेंसेस ओपन हो जाते हैं। हम सबको पता है कि गेन्या ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इस रिपीटेटिव एक्शन की मदद से वो भी टोटल कंसंट्रेशन में जा सकता है। जब स्टोन हाशिरा ग्योमी का इस्तेमाल करते
जाते हैं तो वो अपने पेनफुल मेमोरीज और गुस्से को याद करते हैं और इससे ये और भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब आप पूछोगे ग्योमी के पास कौन सी पेनफुल मेमोरीज है? इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, देखो पूरा वीडियो। नाउ टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट्स, ये सारे कंडीशंस ही आपके मार्क को शायद अवेकन करने में मदद कर सके। अब ग्योमी अब तक अपना मार्क दिखाया नहीं था तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि उसके पास मार्क नहीं है, लेकिन जो लोग ये पुरानी वीडियोस देखे उनको पता है कि ग्योमी का मार्क कहां पे आता है। पता है तो बताओ कमेंट्स में, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग के लिए। खैर, इतना ज्ञान लेने के बाद तांजीरो फिर से इस बोल्डर को मूव करने का ट्राई करता है। वो अपनी फैमिली को याद करता है, देन रेंगोकू के लास्ट वर्ड्स को याद करता है एंड वॉयला, इस बार वो उस बोल्डर को हिला पाता है। अब ये देख के जेनित्सु और इनोस्के की फट जाती है कि भैया तांजीरो ऐसा कैसे कर पाया। इनोस्के बीइंग कॉम्पिटिटिव, वो भी जाता है, पूरा कोशिश करता है और हिला देता है बोल्डर को। अब जेनित्सु की ये सब देख के फट रही थी, लेकिन इसी बीच एक बर्ड आती है जो कि जेनित्सु को एक लेटर देती है। खैर, तांजीरो बोल्डर को हिला के पूरा रूट कवर कर लेता है और भैया उसकी सिचुएशन पूरी टाइट हो चुकी थी। लिटरली बंदा पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुका था। तांजीरो ये ऑलमोस्ट मर ही जाता है, लेकिन ग्योमी आके उसको पानी देता है, उसके सर पे पानी डालता है एंड देन तांजीरो उठता है। यहाँ ग्योमी तांजीरो से कहते हैं कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज में उसने अपनी बहन को छोड़ के जो दूसरों को बचाया था, ये तांजीरो का सही डिसीजन था। साथ ही वो ग्योमी का ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया है, तो ग्योमी उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब ग्योमी उसके ऊपर पानी डाले ही जा रहे थे लगातार एंड देन वो रुकते हैं एंड हम सब जानते हैं कि तांजीरो कैसा है, तो वो भैया बक देता है सच, वो झूठ नहीं बोल सकता। तांजीरो कहता है कि मैं कहां नेजुको से दूर जा रहा था, वो मुझे एक लात मार के उधर भेज दी तो मैं जाके वहां प्रोटेक्शन दिया था। एंड ग्योमी देखते हैं कि भैया ये लड़का ऑनेस्ट भी है, मतलब अपनी बातों को मानता है, ओबीडियंट भी है, मतलब हर गुण है इसके अंदर, सर्व गुण संपन्न है तांजीरो अपना। मैं उसकी जगह रहता तो भैया वाहवाही लूट लेता कि हाँ हाँ मैंने अपने मन से किया है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो हाँ, ग्योमी ऑब्वियसली अपने मन में सोच रहे थे कि तांजीरो की उम्र में यूजुअली लोग झूठ बोलते हैं, क्रुएल्टी दिखाते हैं, धोखे मक्कार सब होते हैं, लेकिन ये बंदा अलग है। तांजीरो यहाँ ग्योमी को थैंक्स वगैरह बोलता है और ग्योमी कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है तांजीरो के बारे में, वो तांजीरो को एक्सेप्ट करता है। अब ऑब्वियसली तांजीरो बीइंग तांजीरो वो इस डिसीजन को ही क्वेश्चन करने लगता है और ऐसे में ग्योमी अपना पास्ट बताते हैं। तो कई साल पहले ग्योमी कुछ ऑर्फन बच्चों को एक टेंपल में पाल रहे थे जहां शाम के बाद बाहर जाना मना था। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स डीमंस का वहां खतरा बहुत ज्यादा था और डीमन से कोई भी बच्चे मारे जाते, तो शाम के बाद बाहर ही मत जाओ। साथ ही ग्योमी अपने टेंपल में इंसेंस स्टिक जलाते थे, वो विस्टेरिया फ्लावर वाला, तो उससे डीमंस टेंपल के अंदर नहीं आते थे। लेकिन एक रात एक बच्चा वहां चोरी करते हुए पकड़ा गया था। देन ये बच्चा रूल तोड़ा और वो टेंपल के बाहर चला गया। अब इसके परिणाम अनुसार उस बच्चे को एक डीमन पकड़ लिया और ये बच्चा उस डीमन के साथ डील कर लिया कि देखो तुम मुझे मत मारो, मैं तुमको टेंपल दिखा दूंगा जहां ढेर सारे बच्चे हैं। अब ये बच्चा कौन था? हम सबको पता है, काइगाकू, जो कि जेनित्सु के साथ ट्रेनिंग किया था थंडर हाशिरा जिगोरो के अंदर। काइगाकू बचपन से हरामी था, देख रहे हो ना कैसा था वो। नाउ काइगाकू एक स्टेप और ऊपर जाता है और वो टेंपल में जाके जितने भी विस्टेरिया फ्लावर्स वाले इंसेंस स्टिक थे सबको बुझा देता है ताकि ये डीमन आराम से टेंपल में एंटर कर सके। बस डीमन टेंपल में गया, वहां से बच्चों को वो खाने लग गया और ग्योमी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर पाएंगे। उस टाइम ग्योमी ब्रीदिंग टेक्निक या उतना स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं थे, एटलीस्ट उनको पता तो नहीं था कि वो उतना स्ट्रॉन्ग है। ग्योमी यहाँ 4 बच्चों को प्रोटेक्ट करने का पूरा ट्राई करते हैं, लेकिन 3 बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और भाग निकलते हैं। परिणाम अनुसार डीमन द्वारा मारे जाते हैं। अब ग्योमी के पीछे एक ही बच्ची बची थी, सायो, जिसको खाने ये डीमन आता है और यहाँ पे ग्योमी पूरी रात इस डीमन को पंच मारते जाते हैं और उसी दिन ग्योमी को अंदाजा होता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। ऑफ कोर्स ये डीमन मारा जाता है और सुबह होता है, गांव वाले आते हैं, देखते हैं यहाँ सब कुछ क्या हुआ है, सब बच्चे मरे पड़े हैं और सायो बहुत डरी हुई थी और डरते डरते वो पॉइंट करती है और कहती है कि वो एक डीमन है, उसने ही सबको ये किया है। नाउ सायो जो पॉइंट कर रही थी वो ग्योमी की तरफ कर रही थी। नाउ गांव वालों को लगा कि ग्योमी ही सबको मारा है, जबकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सायो या तो डीमन की तरफ पॉइंट कर रही होगी जो कि सनरेज के कारण उड़ गया होगा, या फिर वो इतने ट्रॉमा में थी कि भैया वो सीधा पॉइंट की कहीं भी और बोल दी कि यही सबको मारा है। अब ग्योमी इतने काइंड हैं कि वो समझ रहे थे सायो की सिचुएशन कि भैया वो कंफ्यूज हो गई होगी, इतना कुछ रात को हुआ है भयावह, तो हाँ ठीक है वो वहां फंस गए। बट तो गांव वाले अब बोलते हैं कि ग्योमी को होगी सजाए मौत, लेकिन यहाँ पे इंटरवीन करते हैं उबुयाशिकी जो कि ग्योमी को बचाते हैं, जिसके बाद ही ग्योमी अपनी ट्रेनिंग शुरू किए और फिलहाल वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा हैं। तो उस टाइम के बाद ही ग्योमी सभी को लेके हमेशा डाउट में रहते हैं। उनका मानना है कि डजंट मैटर कि कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर उनको एक स्प्लिट डिसीजन में या कॉर्नर में धकेल दिया गया ना तो उनका ट्रू नेचर बाहर आता है। लेकिन तांजीरो ना कभी भागा, ना कभी मुड़ा, ना कभी झूठ बोला और हमेशा सच्चा रहा, मतलब सारे अच्छे गुण हैं उसमें, चाहे वो कितना भी कॉर्नर हुआ, और इसीलिए ग्योमी तांजीरो को एक्सेप्ट करते हैं। अब तांजीरो अपनी इतनी तारीफ सुन के रोना शुरू कर देता है, साथ ही इमोशनल स्टोरी भी थी, तो ग्योमी उसके सर पे पैट करते हैं और यहीं
यहीं पे ये वाला चैप्टर भी खत्म। अब चैप्टर 136 के स्टार्ट में हम तांजीरो, इनोस्के और गेन्या को साथ में खाना ठूसते देखते हैं और यहाँ तांजीरो गेन्या से पूछता है कि मेरे साथ चलोगे ग्यू वाली ट्रेनिंग में, लेकिन गेन्या मना करता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अभी तक बोल्डर को पूरा रास्ता मूव नहीं कर पाया था, इनफैक्ट इनोस्के भी नहीं कर पाया था, तो तांजीरो को खुद ही जाना होगा। तो इस सब के बाद तांजीरो रास्ते में ज़ेनित्सु को देखता है जो कि बोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था। तांजीरो से पूछता है कि क्या तुमने बोल्डर को हिला दिया, और ज़ेनित्सु मना करता है। तांजीरो कहता है कि उसको ज़ेनित्सु की थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि कुछ समय से ही ज़ेनित्सु लोगों से बात नहीं कर रहा। इस पे ज़ेनित्सु बस इतना कहता है कि उसे पता लग गया है कि आगे उसे क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पे हम ज़ेनित्सु का एक बहुत ही सीरियस रूप देख पाते हैं। मतलब इससे पहले वो हमेशा से डरा हुआ, डरपोक, चर्पी, हंसता खेलता इंसान था, लेकिन यहाँ से ज़ेनित्सु पूरा सीरियस हो गया था। उसके दिमाग में एक मिशन था। अब ज़ेनित्सु ऐसा क्यों हो गया ये मैंने अपनी और भी वीडियोस में बता रखा है, बट यहाँ शॉर्ट में एकदम बताऊं तो काइगाकू जो था ना, वही हरामी बच्चा, वो जो इनके साथ ट्रेन भी किया था जिगोरो के साथ, वो अब डीमन बन चुका था, अपर मून। तो ऐसे में जो जिगोरो थे वो शेम के कारण खुद को मार लिए थे और ज़ेनित्सु से बहुत क्लोज था, तो उनकी मौत के बाद से ही ज़ेनित्सु पूरा टूट चुका था और अब उसका एक के मकसद था, काइगाकू को खत्म करना। कमिंग बैक टू टॉपिक, तांजीरो यहाँ से ग्यू के पास चला जाता है जहाँ पे गियू और सानेमी एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो दोनों वुडन स्वॉर्ड से लड़ रहे थे और उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज थी, बट सरप्राइजिंगली तांजीरो उनको देख पा रहा था एकदम आराम से। देख रहे हो, ट्रेनिंग का इफेक्ट हो रहा है। फिर एक अटैक के बाद दोनों की तलवार टूट जाती है और सानेमी कहता है कि अब चलो हाथापाई हो जाए, लेकिन तांजीरो बीइंग तांजीरो बीच में कूदता है और उन दोनों को रोक देता है। तांजीरो कहता है कि हम सब मिलके ओहागी खाते हैं जिससे हम सब का पेट भर जाएगा, और ये सुन के सानेमी कहते हैं कि साले मजाक बना रहा है मेरा। लेकिन अब तांजीरो कहता है कि सानेमी भाऊ आपको ओहागी पसंद है, आपके घर के पास से मुझे ओहागी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ये सब सुन के सानेमी का सटक जाता है, सटका ही रहता है यार उसका, तो वो तांजीरो को एक घुसंड मार के नॉकआउट करता है। फिर जब तांजीरो उठता है तो ग्यू बताते हैं कि सानेमी जा चुका है और वो और सानेमी लड़ नहीं रहे थे, काइंड ऑफ ट्रेनिंग कर रहे थे। बताया था ना मैंने आपको, हर हाशिरा को भी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है रैंकिंग वाइज। बताया था मैंने आपको पिछले ही किसी वीडियो में, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की पार्ट 1 या 2 में। याद नहीं रखते हो तुम लोग। ग्यू कहता है कि अगली बार जब भी वो सानेमी को मिलेगा तो एक पोटली में ओहागी भर के गिफ्ट करेगा। खैर यहाँ से फोकस सानेमी पे जाता है जो कि अब भी गुस्से में था और सोच रहा था कि साला ये तांजीरो बहुत बीच में बोलता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लेकिन उसी टाइम उसे घास में कुछ हलचल होते हुए दिखती है। सानेमी एकदम से इस चीज को पकड़ लेता है और ये चीज क्या थी? नाकिमे की आंख। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब तक दिस वाज टू लेट, क्योंकि नाकिमे को सारा पता मिल चुका था और मुजान को सब कुछ पता चल चुका था कि कहाँ पे उबुयाशिकी मैंसन है, कहां पे हाशिरा ट्रेनिंग चल रही है, सब। इसी के परिणाम अनुसार दूसरी तरफ हम उबुयाशिकी मैंसन के सामने किसको खड़ा देखते हैं? मुजान द माइकल जैक्सन। उबुयाशिकी मुजान को वेलकम करता है और बदले में मुजान कहता है कि भाई उबुयाशिकी तेरी हालत बहुत पतली लग रही है, खिसकने वाला है क्या तू? और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है और इसी के साथ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी खत्म। अब इसके आगे क्या होता है? यहां से डायरेक्टली इन्फिनिटी का असल आर्क शुरू हो जाता है जो कि मैंने पूरी तरह से कवर कर रखा है अपनी पुरानी वीडियोस में, चाहिए तो चेकआउट कर लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो हाँ, मैंने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को 3 वीडियोस की मदद से पूरी तरह से कवर कर दिया है और इसी के साथ हम डीमन स्लेयर को कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीमन स्लेयर पे आगे कभी वीडियोस नहीं आएगी। कभी कभी 2-3 महीने में 1-2 वीडियोस कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे मैं डालता रहूंगा। तो यहीं पे वीडियो खत्म। पसंद आई हो तो लाइक करना, तीनों पार्ट को लाइक करना। क्यूमुलेटिव एम है कि तीनों वीडियो मिला के 60K लाइक्स हो जाएगा, 20K ईच। करवा दोगे आप लोग? अब तो कुछ बचा भी नहीं लाने को, तो कह भी नहीं सकता कि कर दोगे तो ही लाऊंगा। वैसे मैं ले ही आता हूँ, आप लोग नहीं करते थे तो भी। इसी बात पे दया करके लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।